नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से पायस आयुर्वेदा पे आपका स्वागत करती हूँ। हम लोग डाइजेशन और रेडिएशंस का क्या रिलेशन है उस पर बात कर रहे हैं। तो अभी जो पीछे मैंने समझाया कि कैसे हाइपर एसिडिटी होती है, कैसे मेरी बॉडी का जूसेस और वो सारी चीज़ें कैसे इफ़ेक्ट करती हैं हमारी डाइजेशन को, और हाइपर एसिडिटी कैसे क्रिएट होती है। उसके बाद आ जाता है कि मैं आजकल जो ट्रेंड हमने देखा है कि आप गरम पिज़्ज़ा खाते हैं, हम लोग बच्चे बर्गर ऑर्डर करते हैं और साथ में आप कोल्ड ड्रिंक लेते हैं या कुछ भी ठंडी चीज़ अगर लेते हैं, उसमें वो लोग इतनी आइस डाल देते हैं, वो आइस के कारण वो इतना ठंडा हो जाता है। मेरी बॉडी में अभी मैं बता रही हूँ कि मेरी बॉडी में एसिड बनता है जो खाने को डाइजेस्ट करने के लिए हेल्पफुल है। अब वो जो हम लोग जो पानी डाल देते हैं, ठंडा पानी या इवन कोल्ड ड्रिंक जो है, सबको आज की डेट में इतनी अवेयरनेस हो गई है, सबको पता है उनमें कार्बन कंटेंट होता है। कार्बन कंटेंट होता है, साथ साथ उसमें आइस होती है। कार्बन की बात छोड़ देते हैं हम लोग, यहाँ पे अगर हम सिर्फ आइस की बात करेंगे तो आप सोचो कि मेरा खाना डाइजेस्ट हो रहा है, खाना डाइजेशन होने में उसके ऊपर आइसिंग अगर आ जाती है तो आप देखोगे कि हम लोग घर में जब मक्खन मलाई से मक्खन बनाते हैं तो वो उसमें हम लोग बर्फ़ डालते हैं तो वो कंसोलिडिफाई हो जाता है। वो आप देखोगे कि मक्खन अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है, तो वो मक्खन जो है वो साइड में हो जाता है, उसको तो हम निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे ये जो मक्खन हो जाता है हम उसको नहीं निकाल सकते। आप देखो कि उसको हमें डाइजेस्ट करने के लिए और एफर्ट करना पड़ता है। वो जो मक्खन हो गया और जो पानी अलग हो गया, वो सारी चीज़ें उसको एफर्ट जो बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, तो उसमें क्या आगे जो प्रॉब्लम आ जाती है कि मेरा जो है लिवर इन्वॉल्व होना शुरू हो जाता है। तो अब हम लोग जो देख रहे हैं यंग जनरेशन में फैटी लीवर की इतनी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मेरा जो कॉम्बिनेशन, अगर मैं हमेशा बोलती हूँ आपको कुछ खाना है, गरम खाना है तो गरम के साथ गरम ही पियो। आप कॉफ़ी लो, आप चाय ले लो, गरम पानी पी लो, आप कुछ भी कॉम्बिनेशन जो है इस हिसाब से करो कि गरम के साथ गरम लो। अब जब आप ठंडा ले लेते हो तो ठंडा वो दोनों चीज़ों को अलग अलग कर देता है। उसमें से आपको जो न्यूट्रिशन चाहिए वो प्रॉपर न्यूट्रिशन आपका उसमें से आपके स्मॉल इंटेस्टाइन्स नहीं निकाल पाती। वो जो है आगे जाके आप ये जो टर्म्स आप सोचते हो, हम हिंदी में उसको बोलते हैं धमनी काठन्य या अथीरोस्क्लेरोसिस, बिकॉज वो जो पार्टिकल्स हैं वो इतने फाइन फाइन हो के निकल जाते हैं, अनडाइजेस्टेड निकल जाते हैं हमारे स्टमक से और स्मॉल इंटेस्टाइन से, तो वो धीरे धीरे ब्लड सर्कुलेशन में आना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें जो ज़रूरत है वो इन चीज़ों की है कि आप अपनी बॉडी में एटलीस्ट कॉम्बिनेशंस का ध्यान रखिए। देखोगे आप आयुर्वेद में कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि आपको पानी पीना चाहिए। अभी बहुत अवेयरनेस हो रही है तो आप थोड़ा सा उस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर उठा लीजिए कि खाने के आधे घंटे पहले या तो मैं पानी पीऊँगा या तो मैं आधे घंटे बाद। और वो भी आप देखोगे कि जितने बाहर के लोग हैं, मैंने मेनली जापान और जितने लोग पतले रहते हैं आप देखोगे वो लोग गर्म पानी पीते हैं, उनके वहाँ पे ठंडा पानी मिलता ही नहीं है, खाने के साथ गर्म पानी मिलता है। तो वो क्या है कि गर्म पानी आपके डाइजेशन को एड करता है, हेल्प करता है प्रॉपर डाइजेशन में, और वो वहाँ से आपका फूड आराम से निकल जाता है। तो ये जो फैटी लिवर की प्रॉब्लम है ना, वो वहीं से शुरू होती है जब हम लोग कॉम्बिनेशंस गलत करते हैं। और मेरी बॉडी में खाना प्रॉपर, मतलब उसका प्रॉपर न्यूट्रिशन मुझे नहीं मिलती। खर पाक बोलते हैं कि कोई चीज़ जल गई ना, जो उसको हम लोग खर पाक बोलते हैं। तो आप अपनी बॉडी में हर चीज़ को खर पाक कर रहे हैं और उसमें से न्यूट्रिशन कुछ नहीं मिल रही, तो आपको फिर सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट टाइम आई एम टेकिंग इसी से रिलेटेड हाइपर एक्टिविटी ऑफ माई माइंड।